बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुपर फ्लूइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सुपर फ्लूइड से पहले एक टॉपिक पर है वो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को समझे बगैर सुपर फ्लूइड समझना नामुमकिन। अभी देखें कि ये विस्कोसिटी क्या चीज़ है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड दैट मेयर द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एन एडजेसेंट लेयर। ठीक है, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है, लेट हमारे पास कोई फ्लूइड है, इसमें फ्लो करता है, ठीक, इसमें लेयर्स होती हैं। फ्लूइड में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो जो एडजेसेंट लेयर होती है, एडजेसेंट यानी एक दूसरे के साथ जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान, एडजेसेंट लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। दो लेयर्स हैं, एडजेसेंट दो लेयर्स हैं, उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी विस्कोसिटी के बाद सुपर फ्लूइड की तरफ आते हैं। सुपर फ्लूइड में देखें, सुपर फ्लूइड में हमेशा जो विस्कोसिटी होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। तो ये ज़ीरो कैसे होती है, इसमें देखें सबसे पहले हीलियम जो है एक गैस होता है। हीलियम में देखिए, जब हम हीलियम वो गैस है जो हम गुब्बारों में छोड़ते हैं, जब गुब्बारों के अंदर हीलियम बढ़ते हैं तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो अभी ये हीलियम है, हीलियम के 4 आइसोटोप्स, आइसोटोप नंबर 4 है। इसको हम क्या करते हैं, -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉर्मल नहीं रहती है, नॉट नॉर्मल। हीलियम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में गैस होता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड होता है। लेकिन उसकी टेम्परेचर जब -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं तो ये क्या करता है, लेट हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हीलियम मौजूद है, हीलियम मौजूद है, इसको -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं तो ये क्या करता है, इस जार से बाहर निकलना शुरू होता है हीलियम। तो इसको हम कहते हैं सुपर फ्लूइड। और इसकी एक प्रॉपर्टी यह है कि इसमें विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। विस्कोसिटी हमारे पास क्या थी, जब दो लेयर्स हैं उनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। जब इसमें विस्कोसिटी ही ना हो तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो इसको जब हम हिलाते हैं किसी चीज़ से तो ये हज़ारों साल तक हिलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। तो इसकी इसकी वजह यह है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते और इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं होते। ये तब रुकेगा जब आपस में रेजिस्टेंस होगा, आपस में रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो ये कभी भी नहीं रुकेगी और इसी तरह मूवमेंट करते रहेंगे। और जो हीलियम होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन नॉर्मल लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 71.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल लिक्विड बॉयल होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो नॉर्मल लिक्विड से इसी बेस पे डिफरेंट होती है। उसके बाद सुपर फ्लूइड की प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन हम किस तरह करते हैं, सुपर फ्लूइड जो बैक्टीरिया के थ्रू भी हम लेबॉरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। लेबॉरेटरी में बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं कि अब हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के थ्रू क्या करते हैं, आजकल सुपर फ्लूइड प्रिपेयर करते हैं, उनकी विस्कोसिटी जो है इक्वल टू ज़ीरो होती है सम लिक्विड्स की। तो इसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में सुपर कंडक्टिविटी है। सुपर कंडक्टिविटी, वैसे देखें अगर हम सुपर कंडक्टिविटी किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह में हम वायर के ज़रिए एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, किसी भी तरह से लॉस हो कि 100% नहीं पहुंचती है। लेकिन जब हम सुपर फ्लूइड के थ्रू एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसमें से क्या होता है, 100% एनर्जी इसके थ्रू पास हो सकती है। सुपर फ्लूइड में कोई भी एनर्जी जो कंज्यूम नहीं होगी, वो 0% एनर्जी कंज्यूम होगी। और उसके बाद हम मेडिकल फील्ड में सुपर फ्लूइड को यूज़ कर सकते हैं और एमआरआई में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सुपर फ्लूइड के कुछ एग्जांपल, वो एक्सपेरिमेंट, वो एप्लीकेशंस हैं।